In this video, we are going to discuss some JEE advanced hacks which will help you get more marks in your tests. Okay? तो यूजली ये वीडियो मैं एग्जाम से जस्ट पहले बनाता हूँ, लेकिन आप लोग ऑलरेडी शायद मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होगे, राइट? और एटलीस्ट यू आर प्रैक्टिसिंग सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर ओन. So in this video, we'll tell you some 3 or 4 tips which if you follow, they will definitely boost your score and you should start implementing them right away. Okay? Because right now you have almost 2 months of time before your JEE Advanced, right? So it would be more pragmatic for you to apply them and to improve your preparations. Okay? एक छोटी सी अनाउंसमेंट शुरू करने से पहले, हमारा JEE एडवांस क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी उसमें एनरोल हो रहे हैं एंड नाउ इज द बेस्ट टाइम टू एनरोल इन इट बिकॉज यू हैव टाइम टू स्टडी इट. ओके, इट हैज़ एवरीथिंग यू नीड फॉर योर JEE एडवांस प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, लेक्चर, सब कुछ है. और उसमें एक स्पेशल सेक्शन है जहाँ पे मैंने जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं JEE एडवांस के, उनको कैसे अप्रोच करना है स्टार्टिंग से आपको पूरा बताया. आपको सोल्यूशन तो बहुत जगह मिल जाएंगे क्वेश्चंस के, लेकिन जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे एरोडोव के क्वेश्चन है, ओलंपियाड के क्वेश्चन है, या JEE एडवांस के पास्ट क्वेश्चन कुछ बहुत अच्छे आ जाते हैं, राइट? उन ऐसे क्वेश्चन जो नए क्वेश्चंस हैं, कैसे आप बेसिक लेवल से सोच सकते हो, सब पूरी थॉट प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो केवल एक बहुत ही अच्छा रैंक लाने वाले बच्चे का एक्सपीरियंस ही बता सकता है. एंड दैट इज व्हाट आई हैव डिलीवर्ड इन दैट कोर्स. तो वो एक स्पेशल पोर्शन जो है ना, वो बाय इटसेल्फ वर्थ द 3000 रुपीज है. बाकी सब तो आपको मिल ही रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर देख लेना, बहुत वर्थ इट चीज लगेगी आपको वो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हैक. फर्स्ट हैक इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब है वो क्वेश्चंस जिनमें आपको मोर देन वन करेक्ट होते हैं. यूजुअली हम इन क्वेश्चन से दूर भागते हैं. वी ट्राई टू अवॉइड दीज क्वेश्चंस एक्टिवली एंड फॉर गुड रीजन, राइट? बिकॉज दीज आर द हार्डेस्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. बट देयर इज अ की कैच हियर. ओके, इनमें पार्शियल मार्किंग आपको कई बार मिलती है, और ये जो पार्शियल मार्किंग है ना, ये आपको बहुत आगे ले जा सकती है. तो आप अगर नोटिस करेंगे JEE एडवांस के पेपर में, तो सबसे इजी होते हैं उसमें सिंगल चॉइस क्वेश्चंस, राइट? आप सिंगल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, बी इट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ऑल ऑफ देम विल बी प्रीटी इजी. दे विल बी जस्ट स्लाइटली अबव JEE मेन लेवल. ओके, इट वुड बी सॉल्वेबल फॉर मोस्ट ऑफ यू एंड दैट इज अराउंड 40 to 50% ऑफ द पेपर, राइट? लेकिन जो बाकी का पोर्शन होता है जिसमें इंटीजर है, इंटीजर फिर भी थोड़े डुएबल होते हैं, लेकिन सबसे हार्ड ये वाले क्वेश्चन ही होते हैं. लेकिन इसमें जो पार्शियल मार्क्स वाला प्रोविजन रिसेंटली आया है, रिसेंटली तो क्या 4-5 साल हो गया हुए उसे, तो अगर आपके पेपर में है, पहले तो इंस्ट्रक्शंस रीड करके चेक कर लेना कि पार्शियल मार्किंग है या नहीं है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डोंट रीड इट एंड देन दे गेट इट रॉन्ग. आई थिंक दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. पार्शियल मार्किंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015 and a lot of my seniors who are preparing for JEE, they did not read their instructions, right? And they didn't know that there's a partial marking. So ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है आपको कि partial marking क्या रिमूव तो नहीं हो गई है. ये चीज़ आप इंस्ट्रक्शन में देख लेना. अगर partial marking है तो आप इन क्वेश्चन पे पहली बार लास्ट में जाएंगे, और जब जाते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पार्शियल मार्किंग ही लेके आ जाना. रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवन अगर आपको +2 मार्क्स या +1 मार्क्स मिल रहे हैं, दैट इज बेटर देन 0 और -1. ठीक है, 0 और -1 से बेटर है वो, राइट? सो इफ यू -1 नहीं, सॉरी, आई थिंक -2 मार्किंग भी होती है कई पे, राइट? सो इट इज बेटर देन दिस. सो इफ यू कैन गेट पार्शियल मार्किंग, प्लीज ट्राई टू गेट इट. और अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन लग रहा है आपको ऑप्शन में, आप उसको लीव कर दो. क्योंकि मेरे साथ JEE एडवांस में हुआ था कि एक क्वेश्चन था मुझे पूरी तरह से आता था, उसमें एक थर्ड ऑप्शन जो था मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था, तो मैंने सोचा यार चलो टिक कर देते हैं, जबकि टिक नहीं करना था उसको. तो मुझे -1 मिल गए और मुझे मिलने चाहिए थे +4 पूरे. ठीक है, मतलब बहुत ही सिली मिस्टेक तो नहीं कहेंगे, मैंने उसके बारे में पहले भी बात की हुई है. सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेके कुछ तो लफड़ा था उसमें कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो मैंने सोचा यार ज़्यादा क्यों अपन टिक करें. नहीं, ऐसा कुछ तो था, राइट? तो ये चीज़ भी एक आपको ध्यान रखनी है कि पार्शियल मार्किंग अगर मिल रही है तो पार्शियल मार्किंग ले लो, जबरदस्ती का रिस्क नहीं लेना. अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है तो टेक द पार्शियल मार्किंग, डोंट लेट इट, मतलब दिस इज बेटर देन -1, राइट? सो डोंट लेट पार्शियल मार्किंग, मतलब पार्शियल मार्किंग है तो यूज कर लो. इट कैन हेल्प यू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, प्लस इट कैन रिड्यूस योर रिस्क इन क्वेश्चंस इन विच यू आर नॉट वेरी श्योर. ठीक है, क्योंकि अगर आपको कोई ऑप्शन श्योर नहीं है, आपको +4 की जगह का +3 या +2 भी मिल रहा है, दैट इज नॉट बैड. लेकिन अगर आप रिस्क ले लेते तो आपको पूरा -1 -2 हो जाता है. तो पार्शियल मार्किंग हैज मेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वेरी इजी रिसेंटली. प्लीज यूज दैट. ओके, सो दैट वुड बी माय फर्स्ट हैक. सेकंड हैक जिसकी हम बात करेंगे वो है स्मॉल चैप्टर्स. ओके, एक्चुअली मेरी राइटिंग आज इतनी अच्छी नहीं आएगी बिकॉज आई एम राइटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द बोर्ड विथ, थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ मैं, हमेशा इधर लिखता हूँ क्योंकि इधर के रिफ्लेक्शन है तो दिखता नहीं है बोर्ड. वैसे मेरी राइटिंग हमेशा कौन सी अच्छी आती है यहाँ पे बोर्ड पे. बट एनीवेज, स्मॉल चैप्टर्स का मीनिंग क्या है? दीज आर चैप्टर्स विच आर आस्क्ड बट दे आर आस्क्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, राइट? जैसे वेव ऑप्टिक्स है, एक आध क्वेश्चन आएगा. फ्लूइड है, एक आध क्वेश्चन आएगा. हीट ट्रांसफर है,
एक आध क्वेश्चन आएगा, राइट। सिंपल चैप्टर्स है, एसी है, एक आध क्वेश्चन आएगा। मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ्स में कौन सा, जैसे आपका केमिस्ट्री है, बायोमोलिक्यूल, एक दो क्वेश्चन या 0 क्वेश्चन आएंगे, राइट। मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, राइट। ये चैप्टर्स की हम बात कर रहे हैं। ये चैप्टर्स जो हैं ये है भले ही बहुत छोटे छोटे, इनसे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर आप इनको कंबाइन कर लो तो 40 to 50% पेपर इनसे बनता है, आपको पता है। तो जो छोटे छोटे चैप्टर नहीं है ये सब, एक आध क्वेश्चन वाले, आपका सरफेस केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। और कौन सा चैप्टर हो सकता है, लिक्विड्स, जो वो चैप्टर नहीं है अपना सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का 12th में, ऐसे सॉल्यूशंस है ना। ऐसे सिंपल से जो चैप्टर्स हैं इनसे एक एक क्वेश्चन होके वेटेज बहुत बड़ा हो जाता है, इनको पढ़ना रिलेटिवली आसान होता है। जैसे लिक्विड्स है, सॉरी फ्लूइड डायनेमिक्स है। फ्लूइड डायनेमिक्स कहाँ हार्ड है यार, फ्लूइड डायनेमिक्स को कंपेयर करो रोटेशन से, सेंटर ऑफ मास से कंपेयर करो, कहाँ हार्ड है, ठीक है। वैसे मैंने पहले ये बोला था पिछली वीडियो में कि आपको रोटेशन सेंटर मास पे ध्यान देना है, लेकिन दोनों डिफरेंट अप्रोचेज है, ठीक है। एक होती है लॉन्ग टेल, एक होती है शॉर्ट टेल, ठीक है। ये है आपका चैप्टर की, मतलब बेसिकली ये वो चैप्टर है जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे सेंटर ऑफ मास, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गए, लेकिन कई सारे चैप्टर्स ऐसे भी है जिनका वेटेज कम है, लेकिन वो चैप्टर्स बहुत सारे ना और छोटे छोटे चैप्टर्स है, तो इनका भी अच्छा खासा कवरेज हो जाता है पेपर में, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ओके, अगर स्पेशली आपके वो कवरेज में आ रहे हैं, लेट से मतलब आपकी कोचिंग में उसका रिवीजन होने वाला, आपको चैप्टर नहीं आता, चले जाओ, ठीक है। या वो चैप्टर को थोड़ा थोड़ा आता है, पूरा नहीं आता है, पढ़ लो। क्यों? क्योंकि वो आपकी रीच में है, और ऐसे छोटे छोटे, वो कहते हैं ना बूंद बूंद से भरता है घड़ा, तो जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, आपको पता है मैं कौन से चैप्टर्स की बात कर रहा हूं। नॉट टॉकिंग अबाउट द जीओसीज ऑफ द वर्ल्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल छोटे छोटे चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब की बात कर रहा हूं मैं, सिंपल चैप्टर्स, ओके। इनको आप थोड़ा सा देख सकते हैं, इनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पता है, इनसे आसान क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार नोट करिएगा, सरफेस टेंशन से जे एडवांस में आज तक कभी हार्ड क्वेश्चन नहीं आया है। हार्ड क्वेश्चन आएगा तो रोटेशन से आएगा, सेंटर ऑफ मास से आएगा। हार्ड क्वेश्चन अगर आएगा वो आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन से आएगा। हार्ड क्वेश्चन अगर आएगा वो कीटोन्स, एल्डिहाइड, इनसे आएगा, अल्कोहल से आएगा। सिंपल चैप्टर से, आइसोमेरिज्म से, या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से, या बायोमोलिक्यूल से, इनसे कभी हार्ड क्वेश्चन इतना ज्यादा यूजुअली नहीं आएगा। हाँ, होने को तो देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली की हम बात करें प्रोबेबिलिटी कम है। स्मॉल चैप्टर्स इजी हैं, इजी टू कवर है, और इनका ओवरऑल वेटेज कंबाइंड अच्छा हो जाता है। सो इन पे आप ध्यान दे सकते हैं, दिस कैन इंस्टेंटली इंप्रूव योर स्कोर अ लॉट। तीसरा पॉइंट रहेगा अबाउट स्पेशली पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस, ओके। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन कई सारे आते हैं, और जरूरी नहीं है पैराग्राफ क्वेश्चन में ये वाली ट्रिक एप्लीकेबल हो, लेकिन कई बार हम जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव नेचर है, मतलब हमारा जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, राइट, कई बार वो हमें हेल्प कर सकता है, ठीक है। जिसके कुछ एग्जाम्पल तो ऑब्वियस हैं, ठीक है। जैसे कोई डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, या सॉरी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, आपसे नहीं हो रहा है, तो आप ऑप्शन को इंटीग्रेट करके, सॉरी ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके आप आंसर निकाल लेते हो। ये एक सिंपल तरीका हो गया। या कभी कभी आंसर प्लग इन करके भी हो जाता है, राइट। आपने ऑप्शन प्लग इन करके देख लिया कौन सा कॉमन सेंस में फिट हो रहा है, इस तरह की चीजें पता है ना आपको, ये सब तो ये तो हमें आता है, ठीक है। ये तो अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों को ये सब आता है, लेकिन कुछ नॉन ऑब्वियस चीजें भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पैसेज टाइप क्वेश्चन अगर आ जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? चलो आपको मैं एग्जांपल सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे आपको एक ऑर्गेनिक में क्वेश्चन दे दिया, A+B गिव्स C, A और B बता दिए, C पूछा क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था पैसेज टाइप क्वेश्चन में। दूसरा आपको क्वेश्चन दिया कि C+ आपने कोई कंपाउंड D दिया, बताओ E क्या बनेगा, ठीक है। जैसे ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता था तो आप सेकंड क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो एक नॉर्मल जेईई एस्पिरेंट क्या करेगा, वो ये दोनों क्वेश्चन छोड़ के आ जाएगा, टोटल 8 नंबर उसके चले जाएंगे, ठीक है। या वर्स ये भी हो सकता है कि उसने पहला क्वेश्चन गलत सॉल्व कर लिया, ठीक है, उसके यहाँ पे -2 हो गए, क्योंकि ये गलत सॉल्व किया था, ये भी गलत सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे -2 हो गए, तो बच्चा का 12 नंबर का नुकसान हो गया, राइट, इन द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो। तो 3.33% नंबर कम हो गया उसके डायरेक्ट ही, ठीक है। ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन क्या इसको करने का कोई ऑब्जेक्टिव तरीका था? जैसा हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कर रहे थे, बिल्कुल तरीका था। लेट से आपको ये वाली रिएक्शन समहाउ आती है, ठीक है, आपको लेट से ये वाली रिएक्शन समहाउ आती है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान दिया कि यार मतलब लेट से ऐसा कुछ था, मतलब आपके पास ऑप्शन है चारों, इसके 1 2 3 4 ऑप्शंस है ना, तो आप क्या करो, ये ऑप्शंस प्लग इन करके यहाँ पे डाल के देखो एक बार, सॉरी यहाँ पे ई की जगह ना आप ऑप्शंस डाल के देखे आपने
कि जैसे मतलब आपको ये रिएक्शन आती थी, इसकी रिएक्शन आपको आती थी, इसकी नहीं आती थी, तो सी आपको नहीं पता है। अब ये क्वेश्चन हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें सी नहीं पता है, हमें रिएक्शन चलो आती है, मतलब ये जो कंपाउंड है ये वाली रिएक्शन हमें आती है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये वाले ऑप्शन यहाँ पे डाल के देखे ई की जगह, तो हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करी अब और हमने सी निकालने की कोशिश की। तो पहला ऑप्शन अगर हमें, क्योंकि हमें रिएक्शन आती है, ठीक है, हमें रिएक्शन आती है, तो हमने ई की पहला जो फर्स्ट ऑप्शन है वो डाल के देखा, तो हमें पता चल गया सी ये हो सकता है। अब हमने देखा कि यार ये वाला जो ऑप्शन है सी का वो तो है ही नहीं ऑप्शंस में पहले के, यानी कि ये वाली हो ही नहीं सकती। समझ लो क्या कह रहा हूं मैं, कि भाई अगर ए ऑप्शन सही होना होता तो फिर सी की एक सर्टेन फॉर्म होनी चाहिए थी, और वो वाली फॉर्म तो ऑप्शन में ही नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन के, यानी कि वो है ही नहीं। समझ लो, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में भी आपने सेम चीज ऑब्जर्व की, थर्ड में चलो हो रहा है, फोर्थ में भी आपने ऑब्जर्व किया ये तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे केवल प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अब यूजुअली जेईई एडवांस वाले इतने पागल होते नहीं है, वो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन शायद हो सकता है दोनों में करेक्ट आ रहा हो, लेकिन एटलीस्ट हमारी जो सर्च है वो नैरो हो गई ना, हमें एक या दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हम इवन तुक्के मारने की सोच सकते हैं, अगर नेगेटिव नहीं है तो, या नेगेटिव कम है तो, या फिर हो सकता है कि हम कोई और थर्ड पार्टी कुछ तरीका यूज करें, या आपके दिमाग में फिर बाद में रिएक्शन है, जैसा कुछ भी हो सकता है ना। ऑप्शन हमारे थोड़े नैरो डाउन हो गए, तो ये चीज भी आप यूज कर सकते हो, जिसका जस्ट एक एग्जांपल मैंने बताया ऑर्गेनिक में। ये तरीका बहुत यूजफुल है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट था ऑब्जेक्टिव नेचर, ठीक है। यार ये राइटिंग भले ही अजीब है लेकिन कुछ सेंस में थोड़ी अच्छी भी लग रही है ना, एकदम मतलब अलग टाइप की राइटिंग लग रही है, राइट। एंड लास्ट मेंटल, ठीक है। लास्ट आपको यार अपना मेंटल स्टेट का भी अगर आप ध्यान रख लेते हो ना, ट्रस्ट मी इट हेल्प्स अ लॉट। जैसे एक मैंने कहानी में कोट है कि एक्सेप्ट फॉर डेथ ऑल डिफीट इज साइकोलॉजिकल, राइट। मतलब जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, आप जो भी डिफीट पाते हो लाइफ में वो सब आपके हेड में पहले होती है, राइट। आप पहले हेड में हार जाते हो कि अरे यार अब तो मेरा नहीं होने वाला है। तो आप एग्जाम के दौरान में ना ऐसे अपने आप को डिप्रेसिव स्टेट में मत डालना। थोड़ा मुझे पता है कहना आसान है, लेकिन इस चीज़ पे अगर आप ये जो मैंने कोट बोली है आप उसको याद कर सकते हो, या इंस्पिरेशन देखो क्या है, कोई कोट है या कोई मूवी है या कोई सॉन्ग है जो हमें इंस्पायर करता है, तुरंत होता है ना सबकी लाइफ में, वैसी चीज़ें आप याद कर सकते हैं जो आपको रिमाइंड करे आपकी पोटेंशियल की, आपकी एबिलिटी की, राइट। तो ये चीज़ें थोड़ी हैंडी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप एग्जाम में मेंटली स्टेबल रह गए तो भी आपके 10-5 क्वेश्चन ज़्यादा ही होते हैं। ये चीज़ लिख के ले लो। आपने खुद ने ऑब्जर्व की होगी कि आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें अगर आप कभी अच्छे मेंटल स्टेट के साथ जाते हो तो आप बेटर करके आते हो। कभी आपका मेंटल स्टेट खराब हो गया, आप नर्वस हो गए एग्जाम के दौरान, मैं खुद ने नोटिस किया होगा कि जो क्वेश्चन में आते हैं वो भी हम कई बार गलत करके आ जाते हैं। एक एग्जाम्स की बात होती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एग्जाम की तैयारी की 80%, ठीक है, तो आपके 70% या उससे नीचे ही आएंगे, ठीक है। बाकी 10% चले जाते हैं मिस्टेक्स में, मेंटल ये वो में। और जो बच्चे मेंटली अपने आप को अच्छा नहीं रख पाते उनका और 50-60 ऐसा हो जाता है स्कोर, ठीक है। तो हमारी जितनी तैयारी होती है ना, हमारा स्कोर उतना नहीं आता है। हमारी तैयारी जितनी होती है हमारा स्कोर से कम ही आता है। वो जो गैप है वो इन्हीं सब का है। सिली मिस्टेक आप कितनी कम कर सकते हो, आप नर्वसनेस अपनी कितनी कम कर सकते हो, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि मॉक टेस्ट में जितने आते हैं उससे कम ही नंबर आएंगे एग्जाम में, वो सत्य बात है। क्यों सत्य बात है? क्योंकि मॉक टेस्ट में ये सब चीज़ें फैक्टर इन नहीं होती है। एग्जाम के दिन का जो प्रेशर होता है वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है, और वहाँ पे बच्चों के नंबर डिडक्ट होते हैं। तो आप जितना उस गैप को कम कर पाओगे ना, उतना क्लोज आप अपनी प्रिपरेशन लेवल के जा पाओगे। और यही रैंक टॉपर्स और नॉर्मल, यही चीज़ नॉर्मल और टॉपर स्टूडेंट्स में डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है। मैंने जब अपने एग्जाम दिए थे काफ़ी अच्छे मेंटल स्टेट में था मैं, और अपने आप को काफ़ी मोटिवेटेड थ्रू आउट द एग्जाम रखा था। इवन कुछ मोमेंट्स आए थे जब आई वॉज नॉट फीलिंग यू नो दैट मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड ड्यूरिंग द एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जेईई के दिन की बात कर रहा हूँ। बट खुद को वापस से स्पिरिट में लाना, ठीक है। जैसे मेरा एक बहुत ही फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था पहले, अप एंड अप नाम करके, ठीक है, ये कोल्ड प्ले नाम करके बैंड है, उसका हुआ करता था। ये मुझे उस समय काफ़ी इंस्पायरिंग लगता था सॉन्ग। अब तो मैं नहीं सुनता हूँ इतना वैसे। तो ये सॉन्ग को मैं याद करता था जब भी मुझे लगता था, और इस सॉन्ग से मुझे एग्जाम के दौरान काफ़ी स्ट्रेंथ मिली थी। आई नो इट साउंड्स अ बिट कॉर्नी, बट ठीक है यार, ऐसी चीज़ें छोटी छोटी होती है ना, वो हमें कई बार हेल्प कर जाती है। सो दिस वाज माय वीडियो। आई होप ये चारों टिप्स आपको पसंद है। और आपको अगर और हेल्प चाहिए अपने एग्जाम के लिए तो आप तुरंत जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको जेईई एडवांस का जो हमारा क्रैश कोर्स है उसकी लिंक मिल जाएगी। उसमें आपको डेफिनेटली एनरोल होना ही होना चाहिए अगर आपको मेरी ये बातें सही लगती है,
क्योंकि वहाँ पे इतना बढ़िया मैंने कवरेज कराया ना आपका एडवांस के लिए, मतलब इट्स द बेस्ट रिवीजन कोर्स ओवरऑल, वो तो है ही है। और साथ ही में उसमें जो मैंने आपको बताया था ना पहले, हार्ड क्वेश्चन वाला जो उसमें जेई एडवांस्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम नाम करके सेक्शन है, जिसमें मैंने आपको कई सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कराए विद सॉल्यूशन। और उसमें मैंने बहुत ही डिफिकल्ट जेई एडवांस के पास्ट पेपर्स, इरोडोव, वेदास गुप्ता, इस तरह के क्वेश्चन ओलंपियाड के भी डिस्कस किए है। और उसमें मेनली मैंने ये फोकस ज़्यादा किया है कि यार कैसे किसी चीज़ को स्टार्टिंग से सोचना है। सो डू गेट इट, ही विल एब्सोल्युटली लव इट। एंड वो छोटा सा पार्ट है ना, उससे ही आपके 4-5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकलेंगे एडवांस में, ठीक है। और ये कोर्स 2-3 हज़ार का लेके अगर हमारे 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन रहे हैं, वैसे वो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इतना तो आपको फायदा हो गई, तो इट्स कंप्लीटली वर्थ इट। ट्रस्ट मी, यू विल गिव एनीथिंग आफ्टर योर जी एडवांस रिजल्ट्स टू गेट बैक टू दिस टाइम एंड गेट टू द पोजीशन वेयर यू कैन सॉल्व मोर क्वेश्चंस। ओके, सो डू गेट दैट कोर्स, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड बाकी तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई आपको कुछ क्वेरी हो या ऐसा कुछ हो, यू कैन ऑलवेज सेंड दैट टू मी ऑन माई सोशल हैंडल्स। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफाई। गुड लक।